नेक्स्ट टाइप का एनिमल फाइबर है दैट इज वूल। तो देखते हैं वूल के बारे में। सो फर्स्ट इज सिनोनिम। सिनोनिम मतलब क्या है कि वूल को और कौन से नामों से जाना जाता है, तो लैनोनिन एंड केराटिन, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ वूल। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स, मतलब वूल कहाँ से मिलता है, तो वूल कंसिस्ट ऑफ हेयर्स फ्रॉम द शीप। जैसे एक भेड़िए से शीप से मिलता है, वो शीप का नाम है ओवियस एरिस ले। ये शीप से हमें ये वूल मिलता है, बिलोंगिंग टू द फैमिली बोविडिए। बोविडियाई ये फैमिली का नेम है वूल के। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब वूल किस चीज से बना है, तो वूल मेनली कंसिस्ट ऑफ सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। मतलब केराटिन नाम के प्रोटीन से बना होता है जो कि कंप्लीटली कंसिस्ट ऑफ है सल्फर के। सो केराटिन इज कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड दैट इज सिस्टीन। और ये जो केराटिन है ये एक अमीनो एसिड से बना है दैट इज सिस्टीन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ वूल। जैसे अभी तक के प्रिपरेशन में देखा है वही पॉइंट है। फर्स्टली द सिलेक्शन ऑफ वूल, मतलब पहले तो सिलेक्ट करना है वूल को। नेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद उसका हार्वेस्टिंग करने के बाद उस पूरे वूल को कलेक्ट किए हुए वूल को क्लीनिंग करना है, मतलब उसमें कोई भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज नहीं प्रेजेंट रहना है, उसकी हमें केयर करके उसे पूरा क्लीन करना है। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ ऑटोक्लेव। उस पूरे वूल को क्या करना है, स्टराइल कर लेना है। और फाइनल प्रोसेस रहेंगी पैकेजिंग, मतलब स्टराइल किए हुए वूल को क्या करना है, अच्छे से पैक कर लेना है। नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट, मतलब कुछ केमिकल टेस्ट दिए हैं वूल के लिए जो डिटरमाइन करती है कि ये वूल है या नहीं है। सो पहली है सोल्यूबिलिटी टेस्ट। इट इज इजीली सोल्यूबल इन वार्म अल्कली, मतलब वार्म अल्कली में अगर हम ये वूल को सोल्यूबल किए तो ये इजीली सोल्यूबल है, कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाता है। Wool when treated with concentrated hydrochloric acid, it does not produce any effect but dissolve cells। मतलब जब इस wool को हम concentrated hydrochloric acid के साथ करते हैं तब ये कुछ भी इफेक्ट देता नहीं है, बट अगर सिल्क उसके साथ में कंपेयर करें तो वो completely dissolve हो जाता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ wool। इट इज यूज एज अ फिल्टरिंग एड, मतलब कुछ अगर फिल्टरेशन करना है तो उसके लिए भी वूल यूज होता है। यूज एज अ स्ट्रेनिंग मीडियम, मतलब वही अगर कुछ स्ट्रेन करना है मतलब फिल्टर आउट करना है तो वो फिल्टरिंग मीडियम स्ट्रेनिंग मीडियम करके भी हम वूल को यूज करते हैं। एंड इन मैन्युफैक्चरिंग इन क्लॉथिंग, मतलब क्लॉथ जैसे भी पता है कि वूल के भी कुछ क्लॉथ्स रहते हैं, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ्स करना है तो उसके लिए भी वूल से यूज होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर्स। अभी रीजनरेटेड फाइबर्स मतलब कौन से फाइबर्स होते हैं देखते हैं। मतलब कुछ तो सेलुलोजिक फाइबर्स बने हुए हैं, उस पर कुछ तो भी सिंथेटिकली प्रिपेयर किए हैं, मतलब उसको कुछ तो केमिकली अप्लाई किया है और पहले से कुछ मौजूद था पर उस पर कुछ सिंथेटिकली प्रोसेस करके उसे बनाया गया है। तो रीजनरेटेड सेलुलोसिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम द सेलुलोज दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वुड पल्प, मतलब वुड पल्प से वो बना है, which is then chemically dissolved and extruded as a continuous filament which can be cut into staples fibers। मतलब regenerated fibers मतलब क्या है, जो एक्सट्रैक्ट किया है वुड पल्प से और केमिकली उसे डिसॉल्व किया है एंड एक्सट्रूड एज अ कंटिन्यूअस फिलामेंट और बाद में उसे कट किया गया है, तो इसे कहते हैं हम रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर। There are many types of regenerated fiber, that is viscose, alginate, nylon, terling और lin। तो ये different type of regenerated fibers है जिसमें synthetically कुछ process होके ये fibers बनाए गए हैं। फर्स्ट रीजनरेटेड फाइबर्स जो हमें देखना है वो है विस्कोस। सो पहले देखते हैं सिनोनिम क्या है, मतलब ये विस्कोस को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो वो है रायलॉन। सोर्स क्या है, मतलब ये बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से मिलता है, तो विस्कोस इज द विस्कोस ऑरेंज रेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सेलुलोज xanthogenate obtained from, कहाँ से मिलता है, बाय डिसॉल्विंग वुड पल्प सेलुलोज इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड ट्रीटिंग विद कार्बन डाइसल्फेट। मतलब वुड पल्प को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फेट के साथ डिसॉल्व करते हैं तब हमें ये रायलॉन ये विस्कोस मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं विच आर द केमिकल टेस्ट फॉर दिस रायलॉन। दैट इज फर्स्ट है ऑन इग्निशन दे बिहेव लाइक अ कॉटन, मतलब जब हम इसे इग्नाइट करते हैं तब वो बिहेव करता है एज ए कॉटन। With iodine and sulfuric acid 80%, they give blue color similar to that of given by cotton। मतलब जैसा हम जब भी इसे आयोडीन या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तब ये कॉटन के जैसा ब्लू कलर हमें देता है। इट इज इनसोल्यूबल इन बॉइलिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब जब हम इसे बॉइल करते हैं तब ये इनसोल्यूबल होता है इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो यह है केमिकल टेस्ट फॉर विस्कोस।
नेक्स्ट देख लेते हैं विच आर द यूजेस ऑफ दिस रायलॉन और विस्कोस और रिजनरेटेड फाइबर्स. सो विस्कोस और रायलॉन इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक्स, मतलब फैब्रिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी ये यूज होता है. नेक्स्ट सर्जिकल ड्रेसिंग्स, मतलब कुछ सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए भी ये यूज होता है. एज अ एब्जॉर्बेंट वूल करके भी ये रेलॉन यूज होता है. और नेक्स्ट एंड लास्ट है एंजाइम, एज अ एंजाइम करके भी ये रेलॉन में यूज आ सकता है. तो यहाँ तक हमने देख लिया है फाइबर्स के बारे में सब कुछ, कि फाइबर्स मतलब क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, वो कहाँ से मिलते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसा है. इट्स ऑल अबाउट द फाइबर्स. अभी नेक्स्ट टाइम हमें स्टडी करना है दैट इज द सूचर्स. अभी सूचर मतलब क्या है वो स्टडी करना है. तो देखिए थोड़ा ब्रीफली एक बता देती हूँ. सूचर्स मतलब क्या होता है, जैसे अभी कहीं पे भी हमें स्टिचेस लेना है, तो स्टिचेस लेते समय डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ थ्रेड और नीडल के यूज से क्या करता है, जो कि कुछ ब्रेक हुई स्किन है, जो फटी हुई स्किन है, उसे क्या करते हैं पूरा स्टिच कर लेते हैं. तो वो जो स्टिचेस है, जो स्टिचेस के लिए यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं हम सूचर्स. देखते हैं डेफिनेशन क्या है. सूचर्स आर द थ्रेड यूज फॉर स्टिचिंग द टिश्यू लाइक स्किन मसल्स बाय यूजिंग नीडल्स. मतलब सूचर्स क्या है, थ्रेड है, वो थ्रेड हमें यूज करते हैं फॉर द स्टिचिंग ऑफ स्किन टिश्यूज, स्किन मसल्स बाय यूजिंग नीडल. मतलब कोई नीडल के यूज से स्किन या मसल को स्टिच करने के लिए जो यूज होता है उसे हम कहते हैं सूचर्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ सूचर्स, दो टाइप के सूचर्स होते हैं. फर्स्ट है एब्जॉर्बेबल सूचर, सेकंड है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर. अभी एब्जॉर्बेबल सूचर्स मतलब क्या होता है, दिस आर द एब्जॉर्ब इन द बॉडी, एग्जांपल कैटगट, कैंगारू टेंडन एंड सब सिंथेटिक पॉलीमर. एब्जॉर्ब सूचर्स मतलब कौन से सूचर्स होते हैं, जैसे अभी कहीं पे स्क्रीन का ब्रेकडाउन हुआ है और मैं डॉक्टर के पास चली गई और उन्होंने मुझे कुछ स्टिचेस लगा दिए हैं, और कुछ दिनों बाद में वो स्टिचेस नहीं भी मैंने निकाले, फिर भी वो क्या हो जाता है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब वो गल जाते हैं, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर्स. तो एग्जाम्पल है एब्जॉर्बेबल सूचर्स के कैटगट एंड कैंगारू टेंडन. नेक्स्ट है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स. मतलब नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स मतलब कौन से, जो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है. सो दिस आर नॉन एब्जॉर्ब बाय स्किन, मतलब स्किन के साथ वो एब्जॉर्ब नहीं होगी. एग्जांपल सिल्क और नायलॉन. ये ऐसे टाइप के सूचर्स होते हैं कि अगर डॉक्टर ने मुझे मंडे को अगर सूचर्स लगाए हैं तो मुझे मे बी फ्राइडे सैटरडे को सूचर्स फिर से निकालने जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी स्किन क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर ही नहीं रही है. तो ऐसे टाइप के सूचर्स को हम बोलते हैं नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर्स. नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स फॉर द सूचर्स. अब ये सूचर्स जो है ये कैसे होने चाहिए. सो दे मस्ट बी स्टराइल एंड कॉज नो इरिटेशन. ऑब्वियसली वो स्टराइल होने चाहिए, मीन्स फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, और उनसे कोई भी तरीके की इरिटेशन फॉर्म नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, दे शुड बी स्टोर इन ड्राई प्लेस, मतलब वो ड्राई प्लेस पे ही स्टोर करना चाहिए. दे आर इंटेंडेड फॉर वन यूज, मीन्स क्या कि कोई भी सूचर सिर्फ वन टाइम ही यूज करना चाहिए. नहीं तो एक आधा नॉन एब्जॉर्बेंट सूचर है, ए वन टाइम यूज किया फिर से निकाल लिया, और किसी को वो अगर यूज कर रहा है तो दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे, कि वो एक ही वन टाइम ही उसका यूज होना चाहिए. तो ये हो गया सूचर्स मतलब क्या है. नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सूचर एंड लिगेचर. अभी सूचर्स मतलब क्या है ये तो हमने स्टडी कर लिया है. अभी लिगेचर मतलब क्या है ये, और इसके साथ हमें सूचर्स को कंपेयर करना है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द सूचर्स एंड लिगेचर. लिगेचर भी एक ऐसा ही होता है कि थ्रेड होती है जो कुछ भी स्टिच करने के लिए यूज होता है, पर स्टिल देर इज वेरी डिफरेंस बिटवीन द सूचर्स एंड लिगेचर. तो क्या डिफरेंस है ये स्टडी करना है. फर्स्टली तो स्टडी कर लेते हैं सूचर्स मतलब क्या, जो ऑलरेडी स्टडी हुआ है. दिस थ्रेड यूज फॉर स्टिचिंग द टिश्यू लाइक स्किन मसल्स. स्किन और मसल को स्टिच करने के लिए सूचर्स यूज होते हैं. These are used with the help of needle, मतलब इसको अगर स्टिच करना है तो नीडल के हेल्प से ही स्टिच हो पाएगा. सूचर्स आर एब्जॉर्बेबल. सूचर्स में भी पॉसिबिलिटी कि वो एब्जॉर्बेबल हो. सो गैलेन यूज सिल्क सूचर फॉर द फर्स्ट टाइम. गैलेन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया है, डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट ने, उसने पहली बार सिल्क सूचर ये यूज किया है. ये बाजू दिए हुए डायग्राम में आप देख सक रहे हो, जैसे स्टिचेस डॉक्टर्स लगाते हैं वैसे ही कुछ स्टिचेस जैसा लग रहा है, तो इसे कहते हैं हम सूचर्स. बट अभी ये लिगेचर मतलब क्या है. So these are the thread used to tie blood vessel, veins और arteries. अभी लिगेचर मतलब क्या है, जैसे अभी ये स्टिचेस ऊपर से दिख रहे हैं, विजुअलाइज हो रहे हैं, पर लिगेचर क्या है कि कोई भी ब्लड वेसल को, वेंस को, आर्टरीज को अगर टाई करना है, बांधना है इंटरनली, तो उसके लिए यूज होते हैं लिगेचर. जैसे अब ये डायग्राम में देख सक रहे हो, ये जो दो थ्रेड्स है इसे कहते हैं लिगेचर. दीज आर यूज विदाउट यूजिंग निडल्स, मतलब इसमें कोई भी निडल इसमें यूज नहीं होती है.
लिगेचर आर नॉन एब्जॉर्बेबल, पर ये लिगेचर जो है ये नॉन एब्जॉर्बेबल है, मतलब इसको स्किन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। सुश्रुता यूज लिगेचर फॉर द फर्स्ट टाइम टू टाई अम्बिलिकल कॉर्ड ड्यूरिंग सर्जरी। सुश्रुता ने क्या किया था, वेरी फर्स्ट टाइम उसने लिगेचर यूज किया था अम्बिलिकल कॉर्ड को टाई करने के लिए ड्यूरिंग हर सर्जरी। तो ये हो गया सूचर्स एंड लिगेचर के बारे में। नेक्स्ट है सर्जिकल कैटगट। तो सर्जिकल कैटगट मतलब क्या होता है देखते हैं। सो कैटगट इज द बेस्ट यूज फॉर द वॉर्म इन एरिया वेयर टिश्यू रिजेनरेट्स रैपिडली। मतलब जहाँ कहाँ यूज होता है कैटगट, तो जहाँ टिश्यू ब्रेक डाउन होकर रैपिडली रिजेनरेट होते हैं, मतलब फास्टली ग्रो होते हैं, वहाँ यूज होता है सर्जिकल कैटगट। सो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सर्जिकल कैटगट क्या है। तो इट अलाउ द पैसेज स्मूथ पैसेज थ्रू स्किन, मतलब ये थ्रू स्किन स्मूथ पैसेज होता है। अनअवेलेबल इन यूएसपी साइज 0 to 2, मतलब इसकी जो साइज है ये यूएसपी के अनुसार 0 to। प्रिपरेशन कैसे करते हैं कैटगट, तो रॉ मटेरियल रहते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ शीप कलेक्ट करते हैं। देन सिलेक्शन एंड वॉशिंग, मतलब इंटेस्टाइन कलेक्ट करके सिलेक्शन करते हैं और वॉशिंग करते हैं। देन स्प्लिटिंग, मतलब अभी इंटेस्टाइन की बहुत सारी लेयर्स होती है, तो जो काम की लेयर नहीं है उसे स्प्लिट कर देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं। नेक्स्ट है स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब क्या, जो काम की बची हुई लेयर है उसे स्पिन रोटेट करते हैं और ड्राई करते हैं और कट करते हैं। नेक्स्ट है ड्राई, मतलब जो कट किए हुए स्पिनिंग की जो इंटेस्टाइन के पार्ट्स है उसे ड्राई करते हैं। और फिनिशिंग, मतलब आखिरी प्रोसेस होती है फिनिशिंग। और यूजेस इसके ऐसे हैं कि सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर, मतलब जहाँ टिश्यू डैमेज होते हैं वहाँ एक कैटगट एज ए सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर यूज होते हैं। तो ये ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 6 दैट इज सर्जिकल ड्रेसिंग्स।